डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक रिएक्शन है जिसमें H2 + I2 मिलकर HI बनाते हैं। अब शुरू में ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये सिंगल एरो से शो किया गया है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये क्लोज वेसल में होता है रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम उसी रिएक्शन में कायम होता है जो क्लोज वेसल में। क्लोज वेसल जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसको आप जो है ना यानी क्लोज कर दें, एक बीकर में उसको आप क्लोज कर दें, उसको ऊपर से बंद कर दें हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो उससे बनता रहेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर वो हाइड्रोजन और आयोडीन में बनना शुरू हो जाएगा। ये रिवर्स रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा से हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में चेंज हो जाएगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इनकी कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होगा, शुरू में तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। फिर जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहेगा फिर वो टूटकर हाइड्रोजन आयोडीन में चेंज होगा, तो रिवर्स रिएक्शन फिर तेज होता रहेगा। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा। रिवर्स रिएक्शन शुरू में तो नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहेगा, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता रहेगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी, यानी जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएंगे। यानी जितना H2 + I2 मिलकर HI बनाएगा उतना ही HI टूटकर H2 + I2 बनाएगा, यानी स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन सेम हो जाएगी। ऐसे जब एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, अब तीन चीजें हैं इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन, आयोडीन और HI, यानी जब हाइड्रोजन, आयोडीन और HI इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तब्दील ही नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन तब्दील ही नहीं होगी तो ये स्टेट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, कंसंट्रेशन चेंज ही ना हो, उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ से। अब ग्राफ है जिसमें एक तरफ हम टाइम लेते हैं, टाइम, और सेकंड हम रिएक्शन रेट लेते हैं। अब शुरू में रिएक्टेंट की मिकदार तो मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट की मिकदार 0 होगी। शुरू में तो प्रोडक्ट होंगे ही नहीं, रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। यानी रिएक्टेंट का रेट, रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट का रेट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का रेट बढ़ता जाएगा। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहेगा, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता रहेगा, और एक ऐसा स्टेज भी आ जाएगा, एक ऐसे स्टेज भी आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे तो इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रिएक्टेंट का रेट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का रेट बढ़ता रहेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा, इसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होता है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कंबाइन होते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब शुरू में कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन स्लो होगा। अब ये भी एक क्लोज वेसल में होगा रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शन में कायम होता है जो क्लोज वेसल में होगा।
शुरू शुरू में कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा, जब डीकंपोजिशन रिएक्शन स्लो होगा। फिर एक ऐसा टाइप भी आएगा, जितने मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूल टूटेंगे। यानी जैसे आप एक तरफ 6 लोग हो, दूसरी तरफ 4 लोग हो, तो इधर से 4 में से एक इधर 6 की तरफ आए तो 6 से फौरन एक 4 की तरफ चला जाए, तो यानी फिर भी वही होगा 6 और 4। यानी ऐसे रिएक्शन में होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल रिएक्टर से प्रोडक्ट में चेंज होता है, वैसे एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टर में चेंज हो जाता है। यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, कंसंट्रेशन उसके बाद चेंज नहीं होती। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं डायनामिक एक्सिलरेटेड स्टेट। ये था आज का वाला लेक्चर। नेक्स्ट